कोविड-19 महामारी एक्ट के तहत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का विद्यालय प्रबंधन द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है, जिसे लेकर पापा संस्था लगातार अभिभावकों के हित में लगातार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन विद्यालय संचालकों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। कोरोना काल के चलते शहरवासी रुपए पैसों से मोहताज हो चुके हैं, लेकिन विद्यालय प्रबंधन अभिभावकों की मजबूरी समझने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार अभिभावकों को फीस जमा कराने का दबाव बना रहा है, जिससे अभिभावक त्रस्त आ चुके हैं और पापा संस्था के समर्थन में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन स्कूल संचालकों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। हद तो तब हो गई जब फीस जमा करने पर स्कूल संचालकों ने बच्चों को ऑनलाइन क्लासों एवं परीक्षाओं से वंचित कर दिया। जब पूरे प्रकरण की जानकारी विद्यालय प्रबंधन से ली गई तो उन्होंने अपनी मजबूरी कुछ इस तरह बयां की। मेरा इस मामले में ये कहना है कि जो गवर्नमेंट का सर्कुलर आया था और अब जो अभी अक्टूबर में सर्कुलर आया है, उसमें उन्होंने इस तरह से जो पहले लिखा था कि ऑनलाइन कक्षा से अगर किसी ने फ़ीस नहीं जमा करी है कोई बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है कि अगर आपके पास में फ़ीस नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो आप स्कूल के अंदर एप्लीकेशन दें और उस एप्लीकेशन पे अगर 7 दिन के अंदर स्कूल कोई आपको जवाब नहीं देता है तो फिर रेगुलेटरी कमेटी है, DIOS है, उनके पास जाके आप उस शिकायत कर सकते हैं। मेरा अपना सभी से अब ऐसा अनुरोध है कि इसमें कोई शक नहीं है कोविड की वजह से परेशानी है, लेकिन ये भी देखा गया है कि कई सक्षम अभिभावक जिनको कोई भी परेशानी नहीं है वो भी फ़ीस नहीं जमा कर रहे हैं और ये गलत है, क्योंकि स्कूल वालों की आमदनी कहीं और से नहीं होती है, सिर्फ फ़ीस से होती है और उनके साथ में सैकड़ों परिवार टीचर्स के, नॉन टीचिंग स्टाफ के, उनके जुड़े रहते हैं, उनकी भी कहीं और से आमदनी नहीं होती है, सिर्फ स्कूल से तनख्वाह मिलती है। तो ये अगर वहाँ से नहीं फ़ीस आएगी देंगे तो कैसे उनके परिवार चलेंगे। हाँ, मेरा अपना ये भी एक सोच है कि जब पेरेंट्स आएँ उनके साथ में उनकी सहानुभूति पूर्वक स्कूल के प्रबंधन को उनसे डिस्कस करना चाहिए और अगर कहीं ऐसा लगता है कि उनकी एप्लीकेशन जेन्युइन है तो जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कंसेशन हो सकता है या उसमें टाइम हो सकता है लेकिन मैं कहूँगा अगर 9 महीने होने के बाद भी अगर किसी ने 1 महीने की भी फ़ीस नहीं जमा करी है तो ये कहाँ तक उचित है। और इसके लिए स्कूल प्रबंधन को अगर कोई निर्णय लेना पड़ता है तो मैं समझता हूँ कि वो निर्णय सही है। साथ ही उन्होंने बताया कि कोविड-19 के तहत अक्टूबर माह में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में फीस माफी का कहीं भी जिक्र नहीं है। यही कारण है कि विद्यालय प्रबंधन फीस के अभाव में बच्चों को ऑनलाइन क्लास और परीक्षाओं से वंचित कर रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि फीस माफी के लिए चल रहा पापा संस्था का प्रदर्शन कितना कारगर साबित होता है या फिर स्कूल संचालकों की मनमानी ऐसे ही चलती रहेगी।